यहोवा साडे नाल है। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। जो आनंदित हैं वो गवाही देंगे। जो आनंदित हैं, जो दिल से, मन से, सोच से, विचार से, भावनाओं से, हर प्रकार से आनंद में है इस समय, इस घड़ी जो आनंद में है इस समय, इस घड़ी, जिनको आनंद की अनुभूति हो रही है, जिनको आनंद महसूस हो रहा है, जिनकी आत्मा गवाही दे रही है कि नहीं 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 नहीं, मैं आज बहुत आनंदित हूं, वो अपने होठों से अंगीकार करें, अपने होठों से अंगीकार करें और ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर। अपने होठों से अंगीकार करें और अपने मन से ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। यह घोषणा करना बहुत जरूरी है। जब आप घोषणा करते हैं, जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, जब आप अंगीकार करते हैं तो शैतान, उसकी कमर में दर्द हो जाता है, उसके शरीर में दर्द चालू हो जाता है। नहीं कि इतने सारे लोग, इतना सारा झुंड, इतने सारे लोग एक साथ आनंदित कैसे हो सकते हैं? नहीं। और शैतान ने, अगर परिवार के 5 लोग भी हो ना, 10 लोग, पहले 10, 20, 50, 50 लोगों का परिवार होता था, आजकल परिवार ही 4 और 5 पे खत्म हो जाता है। अगर 4 या 5 लोग भी है ना, कई परिवारों के अंदर 2 या 3 लोग होते हैं और कई जगह पर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। लेकिन 2 लोग भी इकट्ठा हो ना तो उनको भी आपस में आनंदित रहने नहीं देता। शैतान 2 लोगों को भी आनंदित नहीं रहने देता। केवल 2 लोग भी आनंद में एक दिन 24 आवर इकट्ठे नहीं बिता सकते। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां उसने घुमाकर कर रखी हैं सबके घर में, सबके जीवन में उसने सेंध लगा रखी है कि 24 घंटे भी 2 व्यक्ति, पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, भाई बहन हो, 24 घंटे लगातार आनंद में नहीं रह सकते। कोई ना कोई कारण से उनको चिंता हो जाती है। 2 या 3 लोग भी आनंद में नहीं रह सकते। लेकिन शैतान को कितनी चिंता होगी जब हजारों लाखों की तादाद में झुंड का झुंड कहे आनंदित, मेरा आनंद मेरे पास है, मैं बहुत आनंदित हूं। शैतान को चिंता होगी कि नहीं होगी? वो 2 लोगों को नहीं रहने देता और यहां पर झुंड का झुंड, भीड़ की भीड़ एक साथ बोल रही है मैं बहुत आनंदित हूं। उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? यही तो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। और जब आप इकट्ठा होकर घोषणा करते हैं, जब आप इकट्ठा होकर अपना प्रेम प्रभु को दिखाते हैं, जब आप अपना विश्वास, अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के पास लेकर आते हैं, अपनी विनती और प्रार्थना, इस बात से परमेश्वर को बड़ा आनंद आता है। कहें हालेलुया। और यही बात कि परमेश्वर आपके अंदर उस आनंद को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कहें आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में, पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस घड़ी, इस समय आपने हमें फिर से बड़ा सुंदर अवसर दिया, फिर से आपने प्रभु जी हमें मौका दिया अपनी हजूरी में आने का, आपकी महिमा करने का, आपके समीप आकर आपको महिमा देने का जो अवसर आपने दिया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस घड़ी, इस समय के लिए। आज फिर से विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी लोग आपके समीप आए हैं, मेरे पिता, सबके जीवन में आश्चर्य होने पाए, सब लोग बंधनों से आजाद हों, सबके जीवन में मेरे पिता स्वर्ग से आशीष उतर कर आए। आज जितने भी लोग यहां पर आए हैं, सब के सब बड़े आनंद के साथ आपको महिमा दें। बोलो आमीन। दाऊद राजा
भजन संहिता में दाऊद ने क्या लिखा मालूम है? बोलता है, परमेश्वर आपकी पवित्र वेदी, जहां मैं आपकी महिमा करने, आपकी आराधना करने, आपकी भक्ति करने के लिए जहां पर मैं जाता हूं, जिस मंदिर में, पवित्र वेदी, बोलता है आपकी पवित्र वेदी अति आनंद का कुंड है। क्या कहते हैं? अति आनंद का कुंड है। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र वेदी अति आनंद का कुंड है। अति, अनलिमिटेड, असीमित, कोई सीमा नहीं है। उस कुंड में से जितना निकाल सकते हो निकाल लो। आप भी पवित्र वेदी के सामने मौजूद हैं। इस पवित्र वेदी में आनंद का कुंड परमेश्वर ने ठहराया है। क्यों? क्योंकि वो आपको आनंदित देखना चाहता है। वो आपको 24 आवर, 24 घंटे मुस्कुराता हुआ आनंदित देखना चाहता है। जैसे आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को आनंद के साथ देखना चाहते हैं, खुशियों के साथ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर भी आपको बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। क्या हालेलुया। सब लोग पवित्र स्थान से और की ओर हाथ उठाएं, दोनों हाथ उस आसमान के खुदा की ओर एक बार देखें। अपने दिल की बात जो कहना चाहते हैं कहें। अपने मन की बात जो भी आप कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय, इस घड़ी। प्रभु जी, आपने हमें जो अवसर दिया है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी हजूरी में हम यहां पर मौजूद हैं। आपका आत्मा हमारे बीच में है। हम आपको सच्चे हृदय से, सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ जोर से धन्यवाद दें। और मैं चाहता हूं कि आज प्रभु के वचन में जाने से पहले, प्रभु के कलाम में जो परमेश्वर ने हमें भेजा है, उससे पहले जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में, गहरी सोच में, लगातार जो गहरी सोच में जो बार बार अपने आप को महसूस करते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ चिंता में लगे रहते हैं। और खास तौर पे अपने कामों के बारे में कि मेरा काम कब बनेगा, मेरा ये कब बनेगा, मेरा वो कब बनेगा। ऐसे बहुत सारे परिवार, बहुत सारी बहनें दिन रात चिंता में, चिंता नहीं होती लेकिन दिन रात कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की सोच। आप जैसे भी हैं, जहां से भी आए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, पंजाब के या चंडीगढ़ के, जहां से भी, जिस स्थान से भी आप आए हैं, आप सबको, हम सबको बुलाने वाले परमेश्वर हैं। और अगर परमेश्वर ने हमें यहां पर बुलाया है तो इसका मतलब परमेश्वर हम सबको जानते हैं, हम सबके दुख और तकलीफ को भी जानते हैं। आप व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ की बातों में अपना ध्यान बेकार में ऐसे इधर उधर मत करने का कोई फायदा नहीं। आप अपना ध्यान वहां से हटाएं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठकर भी ध्यान इधर उधर जाता है। उस ध्यान को आप केंद्रित करें और जहां भी आपका ध्यान गया हुआ है उस ध्यान को आप केंद्रित करें। परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि आप जो बोझ आप लेकर आए हैं, जो भी मन में, हृदय में बोझ है आपके, उस बोझ को आप निकाल लें और परमेश्वर के सामने रखें। अपने दिल की बात, अपने परिवार की, अपने बिजनेस कारोबार की, अपने जीवन की तरक्की की, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, अपने परमेश्वर से आप बात करें। जैसे आप परिवार के लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात शेयर करते हैं, परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे अपनी बातें शेयर करें। लेकिन मैं रोने की बात नहीं कर रहा हूं कि उसके सामने आप रोएं और गिड़गिड़ाएं, नहीं। वैसे परमेश्वर हम सब के दिल की बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता को पता होता है कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हर एक माँ, हर एक पिता चाहता है कि अपने मन की बात मेरा बच्चा मुझसे शेयर करे। ऐसे आप भी अपने दिल की बात, अपना बोझ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, अपने सोच विचार, अपनी गहनता, जो भी जिस भी गहराई में आप खो चुके हैं, वो सारी बातें आज आप परमेश्वर के सामने रखें। अपने दिल की बात बाहर निकालें और प्रभु को आप बताएं कि परमेश्वर, आप मुझसे पहले सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की बात आपके पास रखना चाहती हूँ।
मैं अपना बोझ आपके पास लेकर आया हूं, बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, चिंताओं का बोझ, जो भी बोझ आप लेकर आए हो, परमेश्वर इस बोझ को मैं आपके पास लेकर आया हूं, इस प्रॉब्लम को मैं लेकर आया हूं। और आप ही केवल सबके बोझ को उठाकर हल्का करने वाले परमेश्वर हैं। मैं भी अपना बोझ, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम आज मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगा, मैं आपके चरणों में इस प्रॉब्लम को रख कर ही जाऊंगा। बात करें परमेश्वर से, अपनी आंखें बंद करें, मन से, दिल से, प्लीज कोई बातचीत ना करे। 30 सेकंड, 1 मिनट अपने दिल की बात, अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखें। अपनी प्रॉब्लम, अपनी बीमारियां, अपनी समस्याएं, जो भी आप कहना चाहते हैं उस खुदा से। सब एक साथ फिर से कहें, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्या आमीन? सच में प्रभु को धन्यवाद दें तालियों के साथ, जिस परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में एक साथ एक मन होकर उसकी इबादत कर सकें, एक मन होकर अपने दिल की बात उसके चरणों में, अपने बोझ को उसके चरणों में रख सकें, अपने दिल की बात उसके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद परमेश्वर, सच में आप सब, हम सब धन्य हैं। बहुत सारे लोग तरसते हैं परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं, जो लोग कहीं जॉब करते हैं, कहीं लोग देश विदेश में, कई लोग बिजनेस कारोबार से, अपने कामों से कहीं दूर गए हैं, वो लोग तरसते हैं कि हम भी चर्च में जाएंगे, इस प्रार्थना सभा में हम लोग सम्मिलित होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, लेकिन आप धन्य हैं कि आप हर संडे यहाँ पर आते हैं, आप धन्य हैं। बोला हालेलुया। आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, उस वचन में चलने से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, मैंने कहा एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, नींद से बाहर आए, जागते रहें। यस, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, इस वचन को सुनने से पहले जरा एक बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज जो लोग अगर नए नए जुड़े हैं, जो लोग नए नए अभी प्रभु में आए हैं, जिनको अभी कुछ नहीं पता, वो नए नए जुड़ने के बाद उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें जाना किस तरफ है,
आगे क्या होगा, प्रार्थना कैसे करनी है, हमें परमेश्वर, जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं, हम सही जगह के गलत जगह, बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर आज आपको एक बात बताना चाहते हैं, चाहे तू पहली बार आया है, चाहे तू बहुत बार आ चुका है, और चाहे तू आना भी नहीं चाहता, और जो लोग नहीं आए हैं, अपने घर पर बैठे हैं, इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जो लोग नहीं आए हैं, सब के सब मेरी ही संतान हैं, सब के सब मेरे ही बेटे हैं। मैंने ही, परमेश्वर कहता है मैंने ही सबकी रचना की है। बोला आमीन। और अगर किसी के ऊपर अनुग्रह किया है, वो भी मेरा बेटा है, जो मेरे पास आया है, और जो नहीं आया वो भी मेरा बेटा है। बोला आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जो बहनें हैं, बहनें वचन के समय वो सिर पर कपड़ा जरूर रखें, और वचन के समय चाहे थोड़ा रखें। और जो भाई लोग हैं वो थोड़ा सा अपना हल्का सा खुला रखें। जो भाई लोग हैं पर थोड़ा सा खुला, सारा नहीं, थोड़ा सा रख सकते हैं, ठंड की वजह से कई लोग, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खुला रखें। और बहनें सिर पर ढांक लें, भाई लोग खुला रखें, कोई बात नहीं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बोला आमीन। आज का वचन जो प्रभु ने आपके लिए भेजा है, उस वचन को सुनने से पहले इस बात पर जरा ध्यान दें कि आपने परमेश्वर को कब से ग्रहण किया, कब से आप प्रभु में आए हैं, और कब से आपने चर्च में आना शुरू किया। कई लोग कहते हैं कि मैं 4 साल से आ रहा हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ, मैं प्रभु को बहुत लंबे समय से मानता हूँ, बहुत समय से मैंने ग्रहण किया है। कोई बात नहीं, जब से भी आपने ग्रहण किया, लेकिन अगर जितने भी समय से आपने प्रभु को ग्रहण किया या प्रभु को आपने पाया है, तब से लेकर अब तक अगर आपके मन में सवाल है कि मेरे काम अभी तक नहीं बने, कुछ काम मेरे बाकी हैं, अगर आपके मन में सवाल है कि मेरे काम अभी बाकी हैं, अभी मेरी ब्लेसिंग खुली नहीं है, कोई बात नहीं, पुराना समय बीत गया। अगर आज आप प्रभु की गहरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो आज ही आपकी सारी ब्लेसिंग, सारी की सारी आज ही मिलेंगी। सारी की सारी, जितने भी बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, सब के सब आज नाचते हुए, झूमते हुए घरों को जाएंगे। आमीन। आज कुर्सी छोड़ने से पहले, कुर्सी से उठने से पहले, आप कुर्सी छोड़ने से पहले प्रभु की महिमा गवाही के साथ करने वाले हैं। आज चर्च, हो सकता है आप चर्च में, इस कलीसिया में जितने भी लोग बैठे हैं, सब कुर्सी छोड़ने से पहले, जाने से पहले सबकी गवाहियां बनने वाली हैं। आज सबकी गवाही बनेगी। बोलो आमीन। सब लोग बड़े हैरान होंगे कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने साल से तो बनी नहीं, इतने टाइम से तो बनी नहीं। आज बनेगी, आज बनेगी। बोलो हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, उसे सुनने से पहले एक बात पर ध्यान दें कि अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, कोई काम नहीं बन पाए, आपकी कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, बच्चों को लेकर, अपने परिवार के किसी शख्स के कारण अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मेरे, कोई बात नहीं, आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। मैंने कहा कि आज आपका जीवन यहीं पर बैठे बैठे बदलेगा। वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या मैं सवाल कर सकता हूं? पहले बोलो, जो बोलेंगे हम सच बोलेंगे। हम आज जो भी बोलेंगे, ऐसे नहीं, मेरे पीछे बोलो, हम आज जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। आमीन। इसका मतलब इससे पहले कि
आज सब सच बोलेंगे, इससे पहले सब झूठ। आज हम सब सच बोलेंगे। वेरी गुड। बोलेंगे अभी है ना, अभी अभी बोलेंगे की बात हो रही है, अभी फ्यूचर टेंस बोलेंगे नहीं। वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ गया होगा सबको। जिनके कान बंद हैं जोरदार ताली बजाएं, जोरदार जोरदार, हल्के में कोई नहीं बजाएगा। दोनों कान बंद है जिनके, दोनों जोरदार जोरदार। कुछ बहनों ने तो हाथ भी ऊपर उठाए हैं। मेरी आवाज या किसी इंसान की आवाज या किसी पास्टर की या प्रॉफिट की ना, प्रभु के दास की आवाज आप ठीक से सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं। खुदा की गहरी गहरी बातें कहां से समझ में आएंगी? बोल हालेलुया। पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी लोग इधर उधर किसी का ध्यान अगर गया हुआ है तो प्लीज अपने ध्यान को यहां पर लेकर आएं। और जो मैं बोलने वाला हूं भी, आपने कहा मैं जो बोलेंगे सच बोलेंगे। आमीन। पक्की बात है, सच बोलेंगे। क्या आपको किसी ने जबरदस्ती पकड़कर यहां पर बिठाया है? क्या आपको किसी ने लालच दिया है? क्या आपको किसी ने पैसे का, धन का कोई और लालच दिया है? क्या किसी ने आपको दबाव देकर पकड़कर जबरदस्ती यहां पर बिठाया है? क्या आपको किसी ने चिट्ठी डाली है? किसी ने ईमेल डाली है? किसी ने फोन किया है? क्या आपको किसी ने कोई सपने दिखाए हैं कि ये सपने देख ले बेटे और 4-5 दिन देखता रहे और जब तू यहां आएगा तेरे सपने पूरे होंगे? किसी ने ऐसे भरमाया है? क्या आपको किसी ने कोई झूठा वायदा किया है? क्या आपको किसी ने झूठ बोलकर भरमाया है? क्या आपको किसी ने डरा धमका कर यहां पर बिठाया है? जो बोलोगे मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर कोई है तो हाथ उठाकर इशारा कर सकता है। क्या कोई किसी के क्या सुनना नहीं है ना, हाथ उठा दिया बस। क्या कोई किसी के साथ गलती से आ गया? गलती से कोई दबाव में तो नहीं आया है? इसका मतलब क्या? ये हेलो, इसका मतलब आपको कौन लेकर आया है? आप खुद बोल रहे हैं। आपको यहां पर बुलाने वाले कौन है? आपको यहां पर लाने वाले कौन है? अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है, अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है और आप खुद अपने मन से, अपने मुंह से अंगीकार कर कर गवाही दे रहे हैं कि मुझे यहां पर परमेश्वर ने बुलाया है। इंसान से गलती हो सकती है, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया तो उसने कोई गलती की है? अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है तो क्या कोई गलती की है? क्या परमेश्वर से गलती हो सकती है? आप खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या परमेश्वर से गलती हो सकती है? जवान बच्चे, बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग फिर सोच लें। लास्ट एंड फाइनल कॉल फिर पूछ रहा हूं, क्या आपको किसी ने जबरदस्ती लालच देकर डरा धमका कर बुलाया है? क्या कोई आपको बुलाने वाला फोन करके कोई झूठ बोलकर भरमाया? क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है? क्या आपका मन इस बात पर विश्वास करता है कि मुझे लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने चुना है? तो फिर आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि इंसान से गलती भले हो जाए, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती।
परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती कि वो तुझे यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से पकड़ पकड़ कर तुम्हें सब यहां पर बिठाएं। क्या परमेश्वर ने कोई गलती की है? जो ऑनलाइन जुड़े हैं, क्या ये परमेश्वर ने गलती से तुझे जोड़ दिया है? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही दे तो ऊंची आवाज से बोलना आमीन। अरे पहले सुन तो लो। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही दे तो बोलना आमीन। परमेश्वर ने अगर आपको यहां पर बुलाया है तो इसका मतलब इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की कोई महान अद्भुत योजना है। ये परमेश्वर की महान योजना है। उसने आपको अपनी योजना का हिस्सा बनाकर यहां पर बुलाया है। आपको यह बात स्वीकार करनी होगी, आपको यह बात माननी होगी कि मुझे परमेश्वर ने अपनी योजना का हिस्सा बनाकर यहां पर बुलाया है। बोला आमीन। दूसरी बात, जहां से भी आप आए हैं, जिस स्थान से भी आप आए हैं, जिस गांव से, शहर से भी आप आए हैं, वहां पर चर्च बहुत हैं, पास्टर भी बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं कि नहीं? मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हर चर्च, हर स्थान परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया और चुना गया है। हर एक आत्मा, हर एक भीड़ अलग अलग स्थानों के लिए चुनी गई है। और अगर आप, अभी आपने कहा कि मुझे जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, मुझे कोई लालच देकर नहीं बुलाया गया, मुझे परमेश्वर ने बुलाया। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। और अगर परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती और परमेश्वर ने आपको बुलाया है और परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में है और उस योजना का हिस्सा आप हैं और आपकी आत्मा, आपका मन इस बात का अंगीकार करता है, विश्वास करता है। बोला आमीन। तो फिर आप जब बोलते हैं 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना, सोच कर देखो आप कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो नहीं बना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे 4 साल हो गए। लोगों को तो 2-2, 3-3 महीने में आशीष मिल जाती है, लोगों को तो 1 साल में चमत्कार हो जाते हैं। मैं तो 3 साल से जा रहा हूं, मैं 4 साल से जा रहा हूं, मैं 10 साल से प्रभु में हूं, मैं 15 साल से प्रभु में हूं, हमारे घर में तो आशीष नहीं आई, हमारे घर में तो ये नहीं हुआ, हमारे घर में तो वो नहीं हुआ। ये सब आप ऐसे क्यों बोलते हैं? फिर कभी सोचा आपने? कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया? एक तरफ आपने कहा कि हम सब परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा हैं और हमें परमेश्वर ने बुला लिया है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, लाखों की भीड़ में से उसने हमें चुना है। और दूसरी ओर क्या बोलते हैं आप? एक तरफ आप अच्छे से समझते हैं, किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया, किसी ने फोन करके नहीं बुलाया, किसी ने आपको कोई लालच नहीं दिया, किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने डराया नहीं है। आप अपनी मर्जी से चलकर यहां पर आए हैं और मुंह से, अपने मन से गवाही देते हैं, अंगीकार करते हैं कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। और इस बात पर आपको नाज भी है, इस बात पर आपको प्राउड फील होता है कि नहीं? लेकिन फिर भी जब आप ऐसे बोलते हैं और आप ही ऐसे, आपको मालूम है सब कुछ, उसके बाद भी आप ऐसा बोलते हैं 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, बड़ा लंबा समय हो गया, मेरे घर में ना ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दोनों बातें आप बोलते हैं। कभी आपका ध्यान इस बात पर गया कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं? जबकि आपको मालूम है कि बुलाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से उसने आपके जीवन में एक योजना बनाई है, उस योजना का हिस्सा आप हैं। और अगर परमेश्वर की योजना का हिस्सा आप हैं तो वो योजना पूरी होकर रहेगी, और वो योजना पूरी होकर रहेगी। उस योजना में जिस स्थान पर, जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा है, उस योजना में आप बिल्कुल चमकते हुए नजर आओगे। लेकिन फिर भी क्यों आप ऐसा करते हैं मालूम है? क्योंकि शैतान परमेश्वर की संतान को जानता है और परमेश्वर की संतान से ज्यादा ज्ञान वो रखता है। बोला हालेलुया। उसको परमेश्वर के कलाम का हमसे ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा वो जानता है। हम तो फिर भी कोई ना कोई बातें भूल जाते हैं, कोई ना कोई वचन की गहरी बातें समझने भी देर लगाते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन शैतान कलाम की गहरी बातों को जानता है। वो जानता है कि परमेश्वर की संतान आशीष पाएगी, वो जानता है परमेश्वर की संतान जब आशीष पाएगी तो ये चमकने लगेंगे और ये
परमेश्वर के पास जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे इनकी आशीषें खुलती जाएंगी। जैसे जैसे ये पवित्रता में, प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ इनका रिश्ता अगर बढ़ने लगेगा, तो ये लोग परमेश्वर की संतान जब जब परमेश्वर के समीप आएगी, आशीषें खुलती जाएंगी। बोलो हालेलुया। वो ये अच्छे से जानता है, इसलिए उसने क्या किया मालूम है? उसने आपको भरमाया, उसने आपको भरमाया और आपका ध्यान उसने इस बात पर लगा दिया कि देख, तेरे को दर्द हो रहा है, तेरे को पीड़ा हो रही है, तेरे घुटने में दर्द है, तेरे टांग में दर्द है, तेरे सिर में दर्द है, तेरे पास पैसे कम है, तेरी ये चीज़ गुम होगी, तेरी वो चीज़ गुम होगी, तेरे बच्चे ने थप्पड़ मार दिया थे छोटी बहन को, देख घर में लड़ाई हो रही है, देख ये चीज़ खत्म होगी, देख ये हो गया, वो हो गया। आपका ध्यान सुबह से लेकर शाम तक वो इस बात पर लगने नहीं देता कि मैं परमेश्वर की संतान और मुझे परमेश्वर के समीप जाना है, उसकी महिमा करनी है। जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाई है, उस योजना के लिए मुझे क्या करना है, या मैं प्रभु के समीप कैसे जाऊंगा, कैसे बढ़ूंगा, वो सोचना तो बहुत दूर की बात है। आपका ध्यान उसने 24 आवर 24 घंटे एक तरफ लगा दिया। बस प्रभु के पास जाना वो तो आप भूल गए हो। प्रभु की बात, प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना, प्रार्थना वो आप भूल चुके हो। प्रार्थना तब याद आती है जब कोई दर्द होता है, प्रार्थना तब याद आती है कोई नुकसान होता है, प्रार्थना तब याद आती है जब कोई डर लगता है। लेकिन उसने आपका ध्यान भटकाकर आपको परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कहीं पूरी ना हो जाए, कहीं आप परमेश्वर के समीप आपका रिश्ता और ज्यादा गहरा ना हो जाए, परमेश्वर से दूरियां आपकी कैसे बने वो जानता है। इसलिए उसने आपको छला और छल कर उसने सुबह से शाम तक रोज आपके जीवन में आपका दिमाग, आपका विचार, आपके दिमाग के अंदर विचार डालकर आपको घुमा दिया, भरमा दिया। बोल हालेलुया। वो रोज सुबह से लेकर शाम तक वो अच्छे से जानता है कि ये कमजोर है, वो अच्छे से जानता है कि परमेश्वर से दूरियां इनकी बनानी है और कुछ नहीं करना। इसके दिमाग में विचार डाल दो, घर में लड़ाई होगी, घर में चीज खत्म होगी। जब भी तू प्रार्थना के लिए बैठने लगेगी, आपका मन करेगा चलो अब मैं अपने कमरे में बंद करके आराम से प्रार्थना में बैठता हूँ। उसी टाइम वो दिमाग में क्या डालेगा, अरे दूध खत्म हो गया, कोई आने वाला है, हाँ दूध, अरे दूध का दुकान, पहले दूध ले आता हूँ। ऐसे ऐसे विचार छोटी छोटी बातों में डाल देता है ना। उसी टाइम अरे उसको फ़ोन कर ले, आज चेक देना था उसने, हाँ पहले फ़ोन कर लेता हूँ, पहले चेक मिल जाए। छोटी छोटी बातों में जब भी और एक विचार आपको 2 घंटे तक काम में बिजी कर देता है। एक विचार आएगा और आप 2-3 घंटे आपके बिजी हो जाएंगे। उसका काम है आपको भरमाना और बिजी कर देना, परमेश्वर से दूरियां बनानी। बोला हालेलुया। हाँ जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अभी आपने कहा कि मुझे जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, मुझे लालच देकर नहीं बुलाया गया, मुझे परमेश्वर ने बुलाया। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो फिर आप ही लोग परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। अभी आपने बोला कि मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं और परमेश्वर ने मुझे अगर बुलाया है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो गलती का तो कोई सवाल ही नहीं होता। उसने मुझे आशीष देनी है, मुझे उसने चमकाना है, मुझे उसने बढ़ाना है। बोला आमीन। अगर ऐसा है तो फिर आप ही लोग तो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि मेरा ये काम नहीं बना, प्रभु ये काम कब बनेगा, ये बात कब पूरी होगी, ऐसे कब होगा, वैसे कब होगा। रोज आप सुबह से शाम तक जो भी नेगेटिव बातें बोलते हैं, जो भी आप अपने मुंह से निकालते हैं, शैतान उन नेगेटिव बातों का बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोला हालेलुया। आपकी मुंह से निकली हुई नेगेटिव बातों का बहाना बनाकर वो आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोला हालेलुया। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहीं जागते रहो, और एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर। कहीं हालेलुया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है और लाखों की भीड़ में से मुझे अलग किया है और अपने समीप बुला लिया है, मेरे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है और वो उस योजना को पूरा करना चाहते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हैं तो आज सहमत जरूर हो जाएंगे। आज आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। निकालें प्रभु के कलाम से गिनती की किताब 17वां अध्याय
गिनती किताब 17वां अध्याय पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। हारून की छड़ी में कलियां। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। कहीं हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा और हो सकता है कुछ को समझ में नहीं आया होगा। जरा ध्यान से सुने। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे तो आपने देखा कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को उनके ऊपर लीडर ठहराया और मूसा के द्वारा उनको बहुत सारे आश्चर्यक्रम दिखाए, लेकिन उनकी एक फितरत थी, वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे। वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे, जिसके कारण 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। उनकी ब्लेसिंग, उनकी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट के कारण परमेश्वर ने उनके जीवन में एक योजना बनाई थी। परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में एक योजना बनाई थी कि मैं तुम्हें गुलामी के जीवन से निकालकर ब्लेसिंग वाला जीवन दूंगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी ब्लेस रहेंगी और तुम कनान देश में जब जाओगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी वहां राज करेगी। गुलामी के जीवन से निकालकर मैं तुम्हें राजा का जीवन दूंगा, तुम्हारी संतान पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषें तुम्हारे ऊपर बनी रहेंगी। बोलो आमीन। एक ऐसी योजना बनाई, लेकिन रास्ते में इजरायलियों ने उन योजना को बिगाड़ दिया। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। और यही आज के मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है कि परमेश्वर जो योजना आपके जीवन में बनाते हैं, हम अपनी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट के कारण, अपनी नेगेटिव थॉट्स के कारण, अपने मुंह से गलत अंगीकार के कारण, अपने मुंह से गलत अंगीकार के कारण अपनी ही ब्लेसिंग को हम खो देते हैं या फिर अपनी ब्लेसिंग का समय बढ़ा देते हैं। बोल हालेलुया। और शैतान इस बात को अच्छे से जानता है और वो आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोलो आमीन। जो समझने की बात है, यहां पर ऐसे ही इजरायली लोगों ने, जब उनके ऊपर हारून को याजक ठहराया गया, जब इजरायली लोगों के ऊपर हारून को याजक ठहराया गया, जैसे बहुत सारे लोग अपने ऊपर बच्चे, अगर टीचर, कोई टीचर होता है तो टीचर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर कोई क्लास में कोई टीचर कहीं छुट्टी पर चला जाए, कोई नया टीचर आए तो बच्चे उस नए टीचर को अच्छे से समझते नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही कलीसिया में भी कि हमारे पास्टर, हमारे प्रॉफिट तो कोई और हैं, ये तो थोड़े दिन का मेहमान है, ये तो आया और चला जाएगा, है ना, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ऐसे ही हारून को जब याजक बनाया गया तो बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसके खिलाफ कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे और बोलते थे ये हमारे पर बेकार में लीडर ठहरा दिया गया है, क्या हारून ही हमारे लिए, जब देखो इसी का कहना मानना पड़ेगा, जब देखो इसी की आज्ञा में बना रहना पड़ेगा, इसके पूछे बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब हारून को जब उनके ऊपर याजक ठहराया गया तो बहुत सारे लोगों ने उनको अपनाया नहीं, या अपनाने के बाद दिल से नहीं अपनाया, या अपनी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट में बने रहे, जिसके कारण परमेश्वर को उनसे, उनके ऊपर क्रोध आया। और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक के ऊपर मूल पुरुष का नाम लिख। कि जितने भी इजरायली लोग हैं, जैसे कुणबे होते हैं ना, कुणबे घराने, कुणबे परिवार, ऐसे इजरायलियों के जितने भी मेन जो घराने थे, जैसे दादा, उसका परदादा, उसके परदादा, उसके परदादा, जो घराना था, कि इस परिवार के जो मेन जो इनके पूर्वजों के अनुसार अब जो इनके मूल पुरुष बचे हैं, इनके लीडर, उनमें से एक एक का नाम लिख। मेरी बात समझे? इजरायलियों में से उसने कहा कि जितने भी घराने हैं, उन घरानों में से एक एक मूल पुरुष, उनके ऊपर लीडर जो है उनको ठहरा दे और
उनके नाम की छड़ियां निकाल। लिखा अलग अलग प्रधानों के अलग अलग पूर्वजों के हिसाब से 12 घरानों में से छड़ियां ली गई, और एक लेवी के घराने से भी ली गई। और परमेश्वर ने पहले से उसका नाम बता दिया कि लेवियों के घराने से जो तू लेकर आएगा छड़ी, उसके ऊपर क्या नाम होगा? हारून का नाम। लिखा और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बता दिया था। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है कहीं हालेलुया। परमेश्वर ने अलग अलग घरानों से एक छड़ी को मंगाया, और उस छड़ी को मंगाकर मूसा को कहा कि लेवियों के घराने से जो छड़ी तू लेकर आएगा उसके ऊपर नाम लिखना हारून। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हारून को पहले ही ठहरा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ? 4 को पढ़ेंगे, 4 को। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उन सारी छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। मिलाप वाला तंबू कहां पर है मालूम है? क्या लिखा? जहां पर मैं तुमसे मिला करता हूं। जरा ध्यान से सुनना। मिलाप वाला तंबू कलीसिया में, जब जैसे आप यहां पर बैठे हैं, मिलाप वाला तंबू कहां पर है? यस, यही मिलाप वाला तंबू है जहां पर परमेश्वर से आप मिलने आए हैं। हालेलुया। जहां परमेश्वर से आप मेल मिलाप करने आए हैं, ये परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू है। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा कलाम के अंदर, जहां मैं मेल मिलाप किया करता हूं, जहां मैं मेल मिलाप किया करता हूं। तो बड़ी गहरी बात है कि अगर आप मिलाप वाले तंबू में बैठे हैं, तो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं। परमेश्वर ने कहा जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, उसके सामने साक्षी पात्र पर ये छड़ियां रख देना। और उसके बाद वो रख कर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? पढ़ेंगे 5 को। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। कहता जितनी भी छड़ियां तुम वहां पर रखोगे, उनमें से एक को मैं चिन्ह बनाकर, ऐसा चिन्ह बनाकर दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि जो लोग कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं, मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा, उसमें से कलियां फूट निकलेंगी। और आगे पढ़ेंगे 7 को। क्या हुआ? 7। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घरानों के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली। हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने वो छड़ियां रख दी, जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे रख दी। और उसके बाद जब अगले दिन देखा तो क्या हुआ? क्या हुआ? दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, और क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली। जो नाम परमेश्वर ने पहले से बताया था, उसी के अंदर कलियां फूट निकली। और आगे पढ़ गुड़िया। अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सूखी भी छड़ी पर फूल भी खिले, फूल भी खिले, फल भी लगे, और पके हुए बादाम भी लग गए। सूखी भी छड़ी पर, मतलब सूखा हुआ डंडा था एक, उस डंडे पर रातों रात, एक ही रात में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि बादाम लग गए, फूल भी लगे, फल भी लगे, और बादाम भी पककर निकल आए। बात समझ में आ रही है? जब बहुत सारे लोगों ने हारून को एक्सेप्ट नहीं किया था, कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते थे, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि इन लोगों को एक काम कर, इनके घरानों में से एक एक छड़ी लेकर आ। उस छड़ी को, और लेवियों के घराने से जो छड़ी लेकर आएगा, उसके ऊपर हारून का नाम लिख दे, बाकी सबके इनके प्रधानों के नाम लिख दे,
और मैं इनको दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इनको, और ये लोग मानेंगे कि मेरा चुना हुआ कैसे अलग होता है। और जब साक्षी पत्र के मिलाप वाले तंबू के सामने साक्षी पत्र उन छड़ियों को रखा गया, उसके बाद अगले दिन जब देखा गया तो किसकी छड़ी में कलियां फूट निकली? किसकी छड़ी में? किसकी छड़ी में? हारून की छड़ी में कलियां फूट निकली, फल भी लगे और पके हुए बादाम, मतलब फूल भी लगे, फलने भी लगे और बादाम निकल आए, बादाम, फ्रूट। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो आशीष का समय, जागते रहो। आशीष का समय आ गया है, जागते रहो। तंगाई का समय आ चुका है, जागते रहो। बढ़ोतरी का टाइम आ चुका है, जागते रहो। बोलो आमीन। लेवियों के घराने में परमेश्वर ने हारून को चुना और पहले ही नाम बता दिया था, और हारून की छड़ी के ऊपर ही फूल भी लगे, फल भी लगे और बादाम भी पके हुए लगने लगे। अब कई लोग इस बात को सोचेंगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही रात में ऐसे कैसे हो सकता है। सूखी हुई डंडी पर पत्ते भी निकल आए, कलियां भी फूटी, फल भी लगा और फल पककर बादाम बन गया। और सब हैरान हो गए और सब ने मान लिया कि वाकई ही परमेश्वर ने हारून को चुना है। बोला आमीन। आज परमेश्वर यही बात आपको बताना चाहते हैं कि आप भी अपनी कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट पर ध्यान दें, अपनी नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान दें। अभी आपने अपने मुंह से कहा था, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, बोला था कि नहीं? मुझे यहां पर लाने वाला परमेश्वर है, बोला था कि नहीं? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं, कहा था कि नहीं? अगर परमेश्वर ने चुना है, जैसे हारून को परमेश्वर ने चुना था, जैसे हारून को परमेश्वर ने चुना था, सूखी डंडी पर भी बादाम, पके हुए बादाम लगे कि नहीं लगे? अगर बांझपन का श्राप तेरा पीछा कर रहा है, अगर बेरोजगारी तेरे घर में घुस कर बैठी है, अगर कर्जे का श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे घराने में है, तो मैं परमेश्वर यहोवा, मैं ही हूं जो तुझे आशीष दूंगा। मैंने ही तुझे योजना का हिस्सा बनाकर यहां बुलाया है। मैंने तुझे अपनी योजना का हिस्सा बुलाकर यहां बुलाया है। मैं अपनी महिमा तेरे जीवन से लेकर रहूंगा। अगर हारून की छड़ी, सूखी छड़ी में बादाम लग सकते हैं और सबके सामने मैंने दिखा दिया, उनको स्वीकार करना पड़ा कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा समाज के अंदर कि ये चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आज जो लोग, आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देते, आपको ताने मारते हैं, जो लोग पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके ही परिवार के लोग, आपके भाई बहन जो ताना मारते हैं, उनको परमेश्वर दिखाएगा ये मेरी योजना का हिस्सा है, इनको मैंने चुना है। भले ही 10 साल से सूखी डंडी हो, भले ही 4 साल से सूखी डंडी हो, 2 साल से सूखी डंडी हो, 15 साल से अगर सूखी डंडी बनकर भी आया है तो भी तुझ पर फल लगाकर दिखा दूंगा। हारून की छड़ी पर मैंने फल लगाकर दिखा दिया कि वो मेरा चुना हुआ है। पहले से नाम बता दिया था, हारून ये मेरा चुना हुआ है। और जो परमेश्वर जिसको चुन लेते हैं, जिसको चुन लेते हैं, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता। जो परमेश्वर का चुना हुआ है वो जहां खड़ा हो जाएगा, वहां आशीषों की लाइन लग जाएगी। आमीन। परमेश्वर के चुने हुए अलग होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है। आपकी आत्मा अभी स्वीकार इस बात को करती है कि नहीं? आपके मुंह से आपने अंगीकार किया कि नहीं? अरे तुम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो कि नहीं? परमेश्वर ने तुम्हें चुना कि नहीं? अगर परमेश्वर ने चुना है तो बोलना बंद करो, मुझे आशीष कब मिलेगी, मेरा काम कब बनेगा, मेरा नंबर कब आएगा, बोलना बंद करो। बहुत बोल लिए, बहुत चिल्ला लिए, बहुत रो लिए। अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो परमेश्वर ने तेरे जीवन में योजना को बनाकर रखा है। आमीन। अगर करना है तो प्रार्थना कर, अगर करना है तो प्रार्थना कर कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो तेरी महान योजना है वो फलवंत होगी। उस योजना के अनुसार मेरे जीवन में फल लगेंगे। आमीन। उस योजना के अनुसार मेरे जीवन में फल लगेंगे। मैं भी पके बादाम की तरह फल मेरे जीवन में भी लगेंगे। आमीन।
जो बांझपन का श्राप आपके अंदर घूम रहा है, जिसने आपके पेड़ को सुखा दिया है, जिसने शरीर को, आपके पेड़ को सुखा दिया है। अरे उस सूखे हुए पेड़ को अगर सूखी डंडी पर बादाम, सूखी छड़ी पर बादाम लग सकते हैं, तो तेरे जीवन के पेड़ को भी परमेश्वर बांझपन के श्राप को हरियाली में बदल सकते हैं। अरे तेरा उजड़ा हुआ जीवन कर्जे में दबा पड़ा है, तेरे उजाड़ जीवन को परमेश्वर हरा भरा कर देंगे फिर से। हल्के में मत लेना, ये परमेश्वर के मुंह से निकले वचन है। मैं फिर कह रहा हूं, आज तेरी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। देती है कि नहीं? परमेश्वर का चुना हुआ है। अगर परमेश्वर का चुना हुआ है तो फिर कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना बंद करो। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग हो तो सूखी छड़ी पर जैसे फल लगे थे, तेरे जीवन में भी परमेश्वर फल लगाने वाला है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। मैंने कहा था ना, एक भी जन आज कुर्सी छोड़ने से पहले यह नहीं कहेगा कि मुझे आशीष नहीं मिली, मेरा जीवन नहीं बदला। आज कुर्सी छोड़ने से पहले, आज उठने से पहले, जाने से पहले आपकी आत्मा खुद गवाही देगी, यस मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया है। मैं जान चुका हूं मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं। मैं जान चुका हूं परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक महान योजना को रखा है। अरे खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये तो सबका काम है, ये इंसान का स्वभाव है। ये एक आशीषें हैं जो परमेश्वर ने सबको दी हैं। सुबह उठना, खाना पीना, बड़े होकर बच्चे पैदा करना, बच्चों को पाल पोस कर बड़े करना, फिर उन बच्चों की शादी करना। अरे ये तो सबका ही स्वभाव है, सबकी आशीषें हैं, ये तो सबको मिलती ही रहेंगी। लेकिन तेरे जीवन में कुछ अलग है, लेकिन तेरे जीवन में कुछ अलग है। चाहे तू चोट खाकर आया है, चाहे तू व्हील चेयर पर आया है, चाहे तू कर्जे में आया है, चाहे तू गरीबी में आया है, चाहे अपमानित होकर आया है, चाहे तू कोर्ट केस में फंस कर आया है, जैसे भी आया है, मैंने बुलाया है। अगर मैंने बुलाया है, अगर मैंने बुलाया है, तो आपने अभी कहा था परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। आप ही ने कहा था ना, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, परमेश्वर से त्रुटि, एरर, मिस्टेक नहीं हो सकती। इंसान से हो सकती है, कंप्यूटर फ्लॉप हो सकता है, टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। कहो आमीन। अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है तो तेरे जीवन में ऐसे ऐसे फल लगेंगे, ऐसे परमेश्वर तुझे चमकाएगा। लेकिन तुझे समझना होगा कि मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं। लेकिन शैतान तुम्हारे जीवन से क्या करता है मालूम है? वो योजना तो समझने नहीं देता, योजना को समझ नहीं देता, तुम्हारा ध्यान भटका देता है बच्चों की ओर, बीमारी की ओर, कर्जे की ओर, लड़ाई की ओर, झगड़े की ओर, वीजे की ओर, पासपोर्ट की ओर। तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका देता है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी योजना क्या है। तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की योजना की ओर वो जाने नहीं देता, वो समझने नहीं देता कि तेरे जीवन में योजना क्या है। जिस दिन तूने फैसला कर लिया ना कि मैं छोटी मोटी बातों में अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगा, मैं तो आज से प्रार्थना करूंगा कि जो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में है वो पूरी होगी और मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। आमीन। बोलो आमीन। बस अपने आप को मजबूत बनाओ, प्रार्थना में बढ़ो, और जो छोटी मोटी बातें हैं, क्या पथरी का दर्द, क्या गिल्टियां, मुझे रिपोर्ट में निकल रही, डॉक्टर ने बोल दिया गिल्टियां आ गई। अपनी आंखों से देखते हैं कि गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां सब गायब होती हैं। अपनी आंखों से देखते हैं यहां पर उल्टी लगती है और पथरियां निकल आती हैं। अपनी आंखों से देखते हैं इतने मोटे मोटे गोले गायब हो जाते हैं। लेकिन जब तेरी बारी आती है, डॉक्टर निकाल के दिखाता है ना रिपोर्ट में, उसी टाइम मुझे तो, मेरे को डॉक्टर ने ना गांठें निकाल दी है, मेरे को डॉक्टर ने ये बता दिया उसी टाइम। अरे अपने अंदर मजबूती पैदा करो, कमजोरी नहीं। उस कमजोरी का फायदा उठाकर शैतान तुम्हारे दिमाग को भरमा कर तुम्हारी ब्लेसिंग को रोक लेता है। मिरेकल तुम्हारे लिए होंगे, मिरेकल मनी तुम्हारे लिए होगी, सब कुछ तुम्हारे लिए होगा अगर तुम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो। इसलिए अपने आप को आज से बदल लो, अपने सोच विचार को, अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, कमजोरी है, उसे निकाल दो। अपने अंदर ये फैसला करो, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। मेरे जीवन में आपकी महान योजना पूरी होकर रहेगी। कहीं आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हारून की छड़ी में
सूखी छड़ी में फल भी लगे, पहले फूल लगे, पहले कलियां फूटी, फिर फूल लगे, फिर फल लगे, और फल पक भी गए, बादाम बन गए एक ही रात में। क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया ये मेरा चुना हुआ है। उसने कहा तू छड़ियां लेके आ, मैं इनको दिखाऊंगा कि मेरा चुने हुए कैसे होते हैं, मैं बताऊंगा। आपके लिए भी परमेश्वर खड़े हो जाएंगे, आपके लिए तो परमेश्वर पहले से ही खड़े हैं। वो बताना चाहते हैं मेरी बेटी तुझे मैंने चुना है। लेकिन मैं क्या करूं, जब आप घर जाते हो तो आप परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं, रोने लग जाते हैं। परमेश्वर कहता मैंने तो तुझे चुना है, मैं तो जानता हूं। लेकिन आप अपने हालात से, अपनी परिस्थिति से आप घुटने टिकाते हैं, आप रोते हैं। और रोना बंद करो, अपनी प्रॉब्लम का सामना करो। आपको पता होना चाहिए आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और धन्यवाद करो ताली बजाकर। आज से अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी घोषणाओं को चेंज करो। अपनी कमजोरी और नेगेटिविटी और रोना पीटना बंद करो। आप चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के। आमीन। मैंने कहा ना, बांझपन का श्राप, बेरोजगारी का श्राप, जहां बेरोजगारी होती है ना, जहां बरकत नहीं होती, वहां सूखा, उस सूखेपन को, उस बेरोजगारी को, उस उजाड़पन को परमेश्वर हरियाली में बदल देगा। आमीन। जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, उनके आंगन में फल भी लगेंगे, हाँ बादाम भी लगेंगे, बादाम भी खाओ, और बच्चे भी होंगे। उसी आंगन में बच्चे कूदने लगेंगे। बोलो आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। मेरे खुदा, जिन बच्चों को प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा आज समझाया, जिन्होंने प्रभु जी आज अपने मन फिरा लिया, और जिन्होंने इस बात को जान लिया है कि इंसान से गलती हो सकती है, परमेश्वर से नहीं, और परमेश्वर ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुनकर अपनी महिमा के लिए ठहराया। मेरे खुदा, जिन्होंने इस बात को सुनकर इस बात पर विश्वास किया, ईमान रखा, उनके जीवन में प्रभु जी आप आश्चर्यक्रम होने दें। आप अपना बल दें, अपनी बुद्धि, अपना सामर्थ हमें दें पिता परमेश्वर खुदाबंद, ताकि ये शैतान के भरमाने में ना आए। और मेरे पिता, आज से मजबूत होकर हर एक बीमारियों को, हर एक प्रॉब्लम का सामना कर सकें। और मेरे पिता, जब ये सामना करने वाले बनेंगे, जब ये घोषणा करेंगे, तो वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं आपका नाम लेते ही धुआं बनकर उड़ जाएंगी। और मेरे पिता, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी होकर रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपका बलवंत हाथ हम सब के पर बना रहे। और मैं, जिन्होंने मन फिरा लिया है, उनके जीवन से छुप कर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, ये मजबूत बन चुके हैं। तुम हार चुकी हो। बीमारियां, पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, जादू टोना, सब बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ दौड़ कर आगे आओ। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। चलो निकल आओ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके शरीरों के अंदर छुपकर बैठने वाली गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, एलर्जी, सब बाहर आ जाओ। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें इस गीत में। मैंने कहा था ना, अगर आपने अपने हृदय को मजबूत कर लिया, दुष्ट घुटने टिका देगा। बीमारियां, गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां घुटने टिका देंगी। हालात, परिस्थितियां, अगर आपने बेटे, अगर हालात और परिस्थितियों को अगर आपने सामना करना सीख लिया है, अगर आपने प्रॉब्लम और समस्याओं का सामना करने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि आपको इस बात को जानना होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर की मैं बेटी हूं। अगर आपने इस बात को जान लिया है, जैसे मर्जी हालात हो, आपको बोलना होगा मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालात और परिस्थिति जैसे जो भी हो, आपको बोलना होगा। जैसे आप बोलेंगे, वो प्रॉब्लम और समस्याएं ऐसे ही घुटने टिकाएंगी, ऐसे ही सामने आ जाएंगी। उनको हार माननी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए अद्भुत है। बोलो आमीन। वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं बाहर निकल आओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द, सर्वाइकल, सब बाहर आ जाओ। कर्जे का श्राप, बीमारियों का बहाना लेकर हाथों का टेढ़ापन, गांठें, गिल्टियां, सब बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। खून में इन्फेक्शन, गुड़िया कहाँ है? गुड़िया कहाँ गई? वो अभी तो यही थी, ना, 1 मिनट पहले। कौन गा रहा था? छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा।
छुटकारा 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 वो मसा यीशु का मुझको है शो गया वो मसा यीशु का मुझको है शो गया वो मसा यीशु का मुझको है शो गया वो मसा यीशु का मुझको है छू गया यीशु तेरी करी है बसा यीशु तेरी करी है वो बसा यीशु का तुझको है शो गया वो बसा यीशु का तुझको है छू गया मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है वो बंधनों को तोड़े यीशु का मसा बंधनों को तोड़े यीशु का बसा वो बंधनों को तोड़े यीशु का मसा बंधनों को तोड़े यीशु का बसा वो मसा यीशु का तुझको है शो गया वो मसा यीशु का तुझको है छू गया मसा यीशु का मुझको है शो गया वो मसा यीशु का मुझको है छू गया वो मसा यीशु का मुझको है शो गया वो मसा यीशु का मुझको है छू गया यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ यीशुआ हमारे हालेलुया 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 यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ हमारे बीच में हम तेरी महकामा नचे नच के यीशुआ हम तेरी महकामा नचे नच के यीशुआ हम तेरी महकामा नचे नच के यीशुआ हम तेरी महकामा नच नच के मेरे साथी खुदाया तेरी सना दा गाना मेरे साथी खुदाया तेरी सना दे गावा मैं बहादुर दाऊद पे यीशुआ हम तेरी महकामा नचे नच के यीशुआ हम तेरी महकामा लोको चक लगो सबूत के साथ यीशु जिंदा है लोको चक लगो सबूत के साथ यीशु जिंदा है लोको चक लगो सबूत के साथ यीशु जिंदा है जदुरू नाल होवी दुआ कि मोज़े हुंदे ने ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ
आप खुदा ते मोजस हुंदे ने ते मोजस हुंदे ने शतरू नाल होवे दुआ ते मोजस हुंदे ने शतरू नाल होवे दुआ ते मोजस ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੋਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੋਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੋਜਸ जीते बड़ वाले पैर तुल के जाते ने जीते बड़ वाले पैर तुल के जाते ने जन्म दे अन्ने आके अखा पांदे ने जन्म दे अन्ने आके खा पांदे ने जन्म दे अन्ने आके अखा 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 पांदे ने बच्चे उत्ते आवण वाले पैरी तुर के जाते ने जन्म दे अन्ने आके अखा पांदे ने आके अखा पांदे ने ओदी कुदरत बेपनाह ए मौज से हुंदे ने ओदी कुदरत बेपनाह ए मौज से हुंदे ने तेरे आप खुदा जगह तेरे आप खुदा ए मौज से हुंदे ने ए मौज से हुंदे ने जदरू नाल होवे दुआ ए मौज से हुंदे ने जदरू नाल होवे दुआ ए मौज से हुंदे ने जदरू नाल होवे दुआ ए मौज से हुंदे ने ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੋਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੋਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੋਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ तेरिया फिकरा करदा होई दुनिया का पालनहारा तेरिया फिकरा करदा होई बिल्कुल मंगे के देख लो चोलिया अज भी परदा होई बिल्कुल मंगे के देख चोलिया अज भी परदा होई दुनिया का पालनहारा तेरिया फिकरा करदा है ओदे कोल मंग के मेरी चोलियां अज भी परदा है चोलियां अज भी परदा है यसु नाम नू जपदा जा ते मौजस होंदे हालेलुया। हालेलुया। गुड़िया आप मुझे कभी मिले हो, कभी कुछ बताया? कहाँ से आप आए हो? मनीषा कौन है? मनीषा आपका नाम है? हाँ जी पापा। ताली मत हालेलुया। बजाओ। सुनो,
आप किसी सोनिया को जानती हैं? सोनिया को? यस पापा जानती हूँ, कौन है सोनिया? मेरी जानने वाली दीदी है। आपकी दीदी है? हाँ जी। ताली बजाकर धन्यवाद दें। प्रोफेसर मेरे पीछे हट जाओ, हाथ फैला। देख आज तेरी कितनी बड़ी आशीष खुली है। आज तेरे घर से श्राप टूट रहे हैं, Yes, बंधन Lily। उखड़ रहे हैं। इधर देख मेरी तरफ। सामर्थ यीशु के नाम में। गीत गाओ। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, 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 मैं तो गाऊंगा उसकी सदा। खुदा मिल गया मैं तो, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया मैं तो, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, 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 मैं तो गाऊंगा उसकी सदा। खुदा मिल गया मैं तो, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया मैं तो, खुदा मिल गया। एलिया का खुदा है वो, एलिया का खुदा है वो, एलिया का खुदा है वो, एलिशा का खुदा है वो। उसके लगाए नारे जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार, जय जयकार। रोज सुबह पहले देखना चंदा करना है, रोज सुबह पहले देखना चंदा करना है, रोज सुबह पहले देखना चंदा करना है, रोज सुबह देखना तेरे विश्वास पहले देखना चंगा करना है, तेरे विश्वास। एलिया का खुदा है वो, एलिया का खुदा, एलिशा का खुदा है वो, एलिशा का खुदा है वो। उसके लगाए नारे जय जयकार करो सारे, 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 जय जयकार करो सारे। जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार। बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले असमाना दे उत्ते चले, असमाना दे उत्ते चले, और किसी दाना ना चले। बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले।
बल्ले बल्ले यस्सी तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तू पैरा थले बल्ले बल्ले यस्सी तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तो पैरा थले रखिया शैतान तू पैरा थले बल्ले बल्ले यस्सी तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तू पैरा थले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तो पैरा थले शरीर को छोड़ दे, बहुत सालों से जकड़ रखा है, छोड़। इधर देख मेरी तरफ। आ गया यीशु वैद रोगियां दा 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 वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा आ गया 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 यीशु वैद रोगियां दा जकड़े शैतान दे जो हो गए आजाद ने जकड़े शैतान दे जो आजाद ने जकड़े शैतान दे जो हो गए आजाद ने जेड़े सी भाग साडे हो गए आजाद ने जेड़े सी भाग साडे हो गए आबाद ने जेड़े सी भाग साडे हो गए आबाद पानी उत्ते चल के विखा गया यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा 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 यीशु वैद रोगियां दा आ गया 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 यीशु वैद रोगियां दा जकड़े शैतान दे जो हो गए आजाद ने 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 जेड़े सी भाग साडे हो गए आबाद ने जेड़े सी भाग साडे हो गए आबाद ने पानी उत्ते चल के विखा गया यीशु वैद रोगियां दा आ 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 गया यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा 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 यीशु वैद रोगियां दा आ गया 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 यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां दा आ गया यीशु वैद रोगियां यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया
जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन। हालेलुया। देवर की पत्नी कहाँ से है वो आप? नेपाल से। नेपाल से। आप मुझे कभी मिले नहीं ना, आप मुझे जानते हो? नहीं, कह रही नहीं जानती। आप ये बताएं सुनीता कौन है? मेरा देवर की पत्नी। आपके देवर की पत्नी? आपके देवर की पत्नी? जी हाँ जी। और दुर्गा कौन है? दुर्गा मेरी सहेली। मुझको कैसे पता? तेरे ऊपर से कर्जे का शराब टूट गया, आज से तू धनी होगी, तेरे पास खूब सारे धन आएगा, तेरे जो पैसे रुके हुए प्रॉब्लम है, बीमारियां तेरे घर में नहीं रहेंगी। बोल आमीन। मैं तो कैसे बता सकता हूँ तेरी सहेली का नाम दुर्गा है? नहीं। गॉड ब्लेस यू। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल। कोई दुख ना कोई बीमार हो, कोई दुख ना कोई जलाल हो, जलाल। जलाल हो, जलाल हो, जो कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो काली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, वो कायम रहूं मैं अपने मज़हब में, जिसकी अजब मिसाल हो, वो जिसकी अजब मजाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करो, तेरी कोशिश करो, दुख में लेता खुशी तेरी जलाल। तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। ओ तेरी पूजा करो, तेरी कोशिश करो, दुख मिलेगा खुशी तेरी जय जय करो, दुख मिलेगा खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिलेगा खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा का जवाब हो, साथ तेरी बाबा का जवाब हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, 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 हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी जबरदस्त, बड़ी पावरफुल भाई कहता मैंने गवाही देनी है। मैंने कहा आजा। सब लोग ध्यान से सुने इस गवाही को, जो लोग विश्वास नहीं करते। मैं आप सबसे विनती करता हूं इस गवाही को जरा ध्यान से सुने प्लीज। ये पास्टर हनी वहां खड़ा हुआ झूले ले रहे हैं, यहाँ गवाही करा ले आके।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये ब्रदर बता रहे हैं कि लास्ट संडे आपने इनके ऊपर ले हैंड किया था और इनको बोला था कि परमेश्वर आपको प्रमोट करने के लिए जा रहा है, एक गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। ये बता रहे हैं कि जैसे ही अपने घर गए और इन्होंने घर जाके अपनी मासी के लड़के को बोला कि परमेश्वर तेरे को गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है, क्योंकि प्रभु के दास ने बोला। और ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उसके बिजनेस में, उसके पैसे में परमेश्वर ने इसको आशीषित किया और प्रभु ने मिरेकल मनी के द्वारा इनको ब्लेस किया। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह की। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। पिछले संडे प्रॉफिट जी ने मेरी मौसी के लिए लैंड करी थी और जब हम घर पे पहुंचे तो जो मेरी मौसी का लड़का है उसको साउंड में 60,000 का मिरेकल हुआ। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। मी छम छम पैंदा ए, मी छम छम पैंदा ए, बरकताओ लैंदा, बरकताओ लैंदा जेड़ा यीशु यीशु कहंदा ए, बरकताओ लैंदा जेड़ा यीशु यीशु कहंदा ए। मी छम छम पैंदा ए, मी छम छम पैंदा ए, बरकताओ लैंदा जेड़ा यीशु यीशु कहंदा ए, बरकताओ लैंदा जेड़ा यीशु यीशु कहंदा ए। उड़ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। कमला के कलाम दे, कमला के कलाम दे, उबरा तो पार उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना। सब इधर देखें। आज जो विश्वास करेगा, मैंने कहा था जिसने मन फिरा लिया है, खुदा की योजना का हिस्सा अगर आप हैं तो आपके शरीर में कोई दुख, दर्द, पीड़ा, प्रॉब्लम, समस्या, जादू टोना, दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं रहेगी। आमीन। आपके पास चंगाई, तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत, खुशियां, आनंद, धन, दौलत, मान, सम्मान, सारी ब्लेसिंग आप ही के पास होंगी। बोलो आमीन। बोलो आमीन। अब ये आखिरी प्रार्थना होनी है। सब लोग ऊंची आवाज से कहें यीशु, फिर से कहें यीशु। ये बच्चे इधर देखो, सब बहनें इधर देखो, ऊंची आवाज से बोलो यीशु। जो विश्वास करेगा सबके पास आज सामर्थ आएगी। फिर से बोलो यीशु। यही सामर्थ यीशु के नाम में। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल। सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई नहीं, यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने दो, कोई नहीं। सबको प्रभु जी मिल गया है, मिल गया है। सब अपने 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 हाथों में लें और प्रार्थना करेंगे। जिनको नहीं मिला वो बाद में ले सकते हैं। जिनको नहीं मिला वो बाद में, अभी जो लेना चाहें फटाफट ले सकते हैं। ऐसा मत सोचे कि बाद में लेंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बाद में ले लेंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार अभी तो दांत निकल रहा था, अब क्या हो गया? खाने से
अभी तो दांत निकाल रहा है तू, हाँ? बैठ जाओ, बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा ये रोटी नहीं मेरी देह है और ये मेरी वाचा का ये लहू ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना। ऐसा करके प्रभु भोज करके तुम मुझे याद किया करना। मेरे नाम से जब तुम रोटी तोड़ोगे, मेरे नाम से जब तुम खाओगे पियोगे, ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने चेलों को ये कहा था और इस प्रभु भोज के द्वारा हम प्रभु को याद करते हैं। और प्रभु लेने से पहले मैं चाहता हूं कि सब लोग, अगर कोई गलती गुनाह कोई पाप आपके जीवन में है तो आप कहें, हे परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई भी गलती अगर मुझसे हुई है, कोई पाप अगर मुझसे हुआ है, आप मुझे क्षमा करें। हम सब आपके पास विनती और प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारे पश्चाताप को जानते हैं और हमें पाप क्षमा की आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को माफ करने वाले परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, हम पापों से मन फिराते हैं और आपकी दया को चाहते हैं। आप हम पर दया करें, हमें बल दें, फिर से हम कोई पाप ना करें। हम पवित्रता के साथ प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में हम बढ़ते जाएं। आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में हम बढ़ते जाएं। कहीं आमीन। जिन लोगों ने अभी अंगीकार किया, प्रार्थना में पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रभु से विनती की है कि प्रभु अगर कोई फिर से कोई हमारे जीवन में ऐसा पाप था, कोई ऐसी गलती थी तो हमें माफ करें। परमेश्वर हमें माफ करने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर से पाप करें। जिन्होंने अपने पापों से तौबा की है, परमेश्वर हमें माफ करते हैं, लेकिन ये हम सबको प्रभु से वाचा बांधनी है कि हम फिर से पाप नहीं करेंगे। अपने मनों को, हृदय को मजबूत करना है, अपनी पवित्रता की ओर ध्यान दें। कोई भी छोटी मोटी गलती, कोई पाप अपने जीवन में ना करें और पवित्रता के साथ ही आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और जितने भी लोग इस प्रभु भोज में शामिल हैं, प्रभु ने कहा था कि ऐसा करके तुम मेरे नाम से रोटी तोड़ना, खाना और पीना, ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना। बोलो, हे परमेश्वर, हम आपको याद करते हैं। आपके नाम से हम रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं। कहें आमीन। सब अपने अपने प्रभु को प्रभु का नाम लेकर सो याद करते हुए ग्रहण करें। यीशु ने कहा, तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा, तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी, सब लोग अपने अपने प्रभु को ग्रहण करें और याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर, आपने हमें इस लायक बना दिया कि हम आपकी महिमा करने के योग्य हैं और आपके प्रभु भोज में शामिल होने के योग्य हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है कि आपने हमें फिर से प्रभु भोज के लिए, प्रभु जी, जो अवसर दिया है, जो मौका दिया है आपकी संगति करने का, आपकी महिमा करने का, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, हम ऐसे इस लायक नहीं थे, लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुनकर अपने समीप आने का मौका दिया और भोज लेने के लिए हमारे गुनाहों को माफ किया। अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू बहाकर, सूली पर जान देकर आपने प्रभु जी हमारे पापों को माफ किया, हमारा उद्धार किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। कहे आमीन। आमीन। और सच में जिन्होंने प्रभु भोज को लिया है, जिन्होंने ग्रहण किया है, अपने मन से प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। जिन्होंने आज प्रभु को याद किया है,
उसके महान बलिदान को प्रभु आप सबको आशीष दें। क्या आमीन। आमीन। शांत होकर अपने कोई बातचीत ना करे। तेरे लहू के उसके महान बलिदान को सब याद करें। कैसे सूली पर परमेश्वर ने जान दिया, कैसे लहू बहाया। कैसे याद करने का मतलब, प्रभु ने कहा कि ऐसा करके मुझे याद किया करना। जब आप प्रभु भोज करते हैं तो याद करते हैं, लेकिन याद ये भी करना है कि परमेश्वर ने कैसे दुख दर्द पीड़ा को सहन किया, कैसे परमेश्वर ने बदन पर कोड़े खाए, कैसे परमेश्वर ने अपमान को सहा, कैसे परमेश्वर ने हाथ पैरों में कीले ठुकवाई, सूली पर जान दी, सिर पर कांटों का ताज पहना। कैसे परमेश्वर ने वो उस घटना को, उसको याद करें, परमेश्वर के बलिदान को, और कैसे परमेश्वर ने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है। वो हमारा उद्धार करता है, उसे याद करें और जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पवित्र परमेश्वर प्यारे खुदा, जिन्होंने आज इस प्रार्थना सभा में वचन को आज ग्रहण किया, जिन्होंने वचन की शिक्षा, और मेरे पिता जिन्होंने प्रभु भोज को ग्रहण किया, सबको आप आशीष देना। सबके ऊपर से श्राप और बद्दुआएं, नेगेटिविटी को प्रभु जी आपने कुचल दिया। सारी समस्याएं आपके पांव के नीचे कुचली गई हैं। आप आशीष देने वाले परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आज जो लोग बोझ में दबे थे, जो लोग चिंताओं में थे, जो लोग समस्याओं में थे, सबको प्रभु जी आपने आशीष दी है। और प्रभु ने कहा कि जो लोग अभी भी, जिनके मन में हल्का सा भी बोझ है कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्याएं कब जाएंगी, आज आप प्रभु को मन में याद करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर आप ही तो मेरे उद्धार करता है। आपने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया है, आपने मेरा जीवन बदल दिया है, आपने मेरे जीवन में चंगाई को भेज दिया है, आपने मेरे जीवन में आशीषों को भेज दिया है। मैं रिसीव करता हूं। ऐसे मिलकर प्रार्थना करें, कोई बातचीत ना करें, सब शांत होकर केवल धन्यवाद की प्रार्थना करें। और मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब ये लोग अपने घरों को जाएं, जब आपके बच्चे अपने घरों को जाएं, तो आने जाने में आपके स्वर्गदूत सबको सुरक्षा दें। और जब ये पवित्र मंदिर में लौट कर फिर से आए, तो नाचते हुए, झूमते हुए, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपके भवन में आए। बोला आमीन। 2 मिनट के लिए सब शांत होकर, जो घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं, घुटनों के बल बैठ जाएं। नम्र और दीन होकर झुककर जो लोग प्रभु के सामने अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपना धन्यवाद, लेकिन सब लोग इस प्रार्थना में धन्यवाद करें प्लीज।